जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप अपन अभी तक ये समझ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स। अब बात करेंगे अपन सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोशिका के अंदर अगर आपने अभी तक वीडियो पुरानी नहीं देखी दोस्तों, इससे पहले वाली, तो आप पहले वो वाली वीडियो देखना, इसके बाद ही आप ये वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है दोस्तों? सेंट्रोसोम एक बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, एक कोशिका का ऐसा पार्ट है जिसके तहत ही एक कोशिका का क्या होता है, विकास होता है। मतलब ये क्या करता है सेंट्रोसोम? ये कोशिका विभाजन का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर विभाजन का मतलब ये मत समझना तोड़ना नहीं होता है दोस्तों। विभाजन का मतलब ये होता है कि एक कोशिका से क्या करना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का क्या होना है, निर्माण होना, ये होता है विभाजन। ओके दोस्तों, तो ये सेंट्रोसोम होता है जो क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। ये सेंट्रोसोम किसका विभाजन करता है? कोशिका का विभाजन करता है। दोस्तों बॉडी के अंदर कोशिका का विभाजन काफ़ी जरूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन नहीं करे तो क्या होगा दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पर कट गया, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होगा कोशिका का विभाजन, तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, ये जगह जो है वो कभी भी फील नहीं होगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, खुला सा रहेगा। ओके, तो ये खुला सा बंद करने के लिए क्या है, यही है कोशिका का विभाजन। क्या है? कोशिका का विभाजन। अब दोस्तों अपन जब छोटे थे, अपना किससे, कोशिका से ही, एक कोशिका से निर्माण हुआ है। बच्चा रहता है भ्रूण में, स्पर्म, और जब ओवम मिलता है तो वो भी एक कोशिका है, एक छोटी सी कोशिका है। उसी से बच्चे का निर्माण होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। दोस्तों उसमें क्या हो रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है लगातार। धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा उसमें कोशिका क्या होता जाता है, विभाजन होता जाता है, तभी तो वो बढ़ रहा है दोस्तों। ओके, तो ये विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन। दोस्तों अब कोशिका का विभाजन अब देखते हैं। देखिए जो लीवर जो होता है उसमें कोशिका का विभाजन काफ़ी तेज़ी से होता है। काफ़ी तेज़ी से समझ लीजिए कि ये अगर इसमें चोट लग जाए, तेज का मतलब समझ रहा है ना, ये चोट लग गई तो ये जल्दी अपने आप को ठीक कर लेगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मेरे यहाँ पर कटा है, इतना ही कटा है, और इतना ही मैं क्या करूँ, लीवर को काट देता हूँ, तो दोनों में से तेज कौन करेगा, जल्दी ठीक कौन होगा? तो दोस्तों लीवर होगा। कौन होगा? लीवर होगा। तो कोशिका का विभाजन सबसे तेज किस में होता है? लीवर में होता है। ओके, किस में होता है? लीवर में होता है। अगर लीवर में कहीं कट पिट जाए या खराब हो जाए तो डॉक्टर ये बोलता है ये ठीक हो जाएगा, खुद से ठीक हो जाता है लीवर। ओके, वो ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि कहाँ पर कोशिका का विभाजन धीमा होता है या होता ही नहीं है। ओके, तो मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ओके, मस्तिष्क जो रहता है उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तभी आपने सुना होगा कि जो पुलिस वाले रहते हैं वो हेलमेट लगाने का बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका मेन कारण यही है, अगर दिमाग में कहीं भी लगी, ब्रेन में कहीं भी चोट आई तो उसमें क्या नहीं होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा। और जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो वो खुद से ठीक नहीं कर पाएगा। अब ठीक नहीं कर पाएगा तो मौत निश्चित है। तो यही कारण है कि ब्रेन में लगा हुआ व्यक्ति क्या हुआ, निपट जाएगा। अगर मान लीजिए हाथ भी कट गया तो इंसान बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि कोशिका विभाजन हो जाएगा। अगर दिमाग में थोड़ा बहुत लग गई अंदर, वैसे तो बहुत तरीके से पैक होता है, जब मस्तिष्क पढ़ेंगे ना अपन देखेंगे, लेकिन अगर मस्तिष्क में लग गई चोट तो उसमें कोशिका विभाजन तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें पाए जाते हैं क्या, न्यूरॉन सेल। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन सेल पाया जाता है। 90% तक न्यूरॉन सेल से बना है मस्तिष्क। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाता है दोस्तों। ओके, और एक और आपने देखा होगा, जब जो स्नाइपर रहते हैं मिलिट्री वाले, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, हेडशॉट मारते हैं। देखा होगा, पबजी खेलते होंगे आप। ओके, हेडशॉट कैसे मारते हैं? क्यों मारते हैं? वो ब्रेन में मारते हैं। और ब्रेन में अगर तुमने हेडशॉट मारा है तो उस क्या हो जाता है, ब्रेन डेथ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें न्यूरॉन सेल पाया जाता है। और ब्रेन डेथ हो गया तो इंसान समझो मर जाता है, तुरंत मर जाता है। ब्रेन डेथ होते ही क्या हो जाता है, इंसान मर जाता है। तो इसलिए क्या करता है, हेड पे मारता है सामने वाला। ओके,
ओके, समझ में आया आपको? न्यूरॉन सेल जो होते हैं उसमें क्या नहीं होता, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने ये भी सुना होगा कि मस्तिष्क में एक ग्लियल नामक सेल पाया जाता है, इसमें कोशिका का विभाजन होता है। अब ग्लियल सेल को समझने से पहले अपन थोड़ा सा और समझते हैं कि कोशिका का विभाजन के बारे में। देखिए दोस्तों, लीवर में कोशिका विभाजन होता है, तेज होता है, इसलिए क्या होता है, लीवर खुद से ठीक हो जाता है। ओके, मस्तिष्क में नहीं होता है, इसलिए इंसान निपट जाता है, मर जाता है। अब दोस्तों यही कोशिका का विभाजन, मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर लगी और क्या हुआ, यहाँ पर लगी है। अब कोशिका का विभाजन होना था, मान लीजिए यहाँ पर इसको ठीक होने के लिए कितने, 1 लाख कोशिका की ज़रूरत थी। तो इसमें क्या होगा, इसको ज़रूरत थी 1 लाख सेल की, 1 लाख विभाजन की, तो यहाँ पर 1 लाख कोशिका मिलती तो ये ठीक हो जाता, भरा जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1 लाख नहीं हुआ, मान लीजिए 1 आध करोड़ हो गया, 1 करोड़ क्या हुआ, कोशिका का विभाजन हो गया। अब क्या होगा, 1 करोड़ कोशिका का विभाजन हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक गुठली टाइप की बन जाएगी, एक गांठ पड़ जाएगी यहाँ पर। अब गांठ पड़ गई वो दोस्तों, तो वो अगर समझ में आएगी, दिख रही है अपन को। ओके, तो दिख रही है तो उसका चीरा लगवा के उसको ख़त्म करवा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आसान काम है। ओके, लेकिन वो गांठ पड़ गई ना, अब यही दोस्तों ये कहीं शरीर के अंदर पड़ जाए, कहाँ पड़ जाए, अंदर पड़ जाए। और अंदर क्यों पड़ेगी, क्योंकि कोशिका का विभाजन क्या होगा, तेज होगा। कोशिका का विभाजन काफ़ी तेज हो रहा है और धड़ाधड़ कोशिका बन रही है। अब अंदर मान लीजिए कहीं भी क्या हुआ, बन गई, अब वो गांठ बनी दोस्तों, तो वो किसका रूप ले ली, कैंसर का रूप ले लेती। किसका रूप ले लेती दोस्तों, कैंसर का रूप ले लेती है। यही कारण है कोशिका का विभाजन, कैंसर का महत्वपूर्ण कारण है कोशिका विभाजन। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, ज़्यादा सेल बन गया है और वहाँ गांठ पड़ गई है। अब दोस्तों वहाँ पर कैंसर बन गई, कैंसर बनना निश्चित है। क्यों, क्योंकि कोशिका विभाजन काफ़ी तेज होता है। ओके, अधिक से ज़्यादा, मतलब जितनी ज़रूरत थी उससे भी कई गुना क्या हुई, कोशिका का विभाजन होगा, तो वहाँ पे गांठ पड़ी और गांठ से कैंसर बन गई। अब दोस्तों डॉक्टर क्या करता है इसमें, इस कैंसर के इलाज के लिए करता है वो क्या, इसमें कीमोथेरेपी देता है। कीमोथेरेपी इसमें गामा किरणों को दी जाती है। कीमोथेरेपी में जो गामा किरणें दी जाती है उससे सिकाई की जाती है। इसमें क्या होता है, कोशिका जो बन रही है काफ़ी तेज़ी से, उनको कंट्रोल किया जाता है, उसको मारा जाता है। उसको क्या करा जाता है, मारा जाता है, उसको रोका जाता है उसको। उसी को कहते हैं कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी। अब इसमें जब वो गामा किरणें दी जाती है, ओके, तो उससे क्या होता है, इंसान के बाल माल झड़ने लगते हैं। ओके, तो ये होता है कीमोथेरेपी में। आप कैंसर के बारे में इतना समझें दोस्तों। और आपने ये भी सुना होगा दोस्तों कि मान लीजिए कैंसर किसी पार्ट में हुआ है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति रहता है, कैंसर उसको यहाँ हाथ में कहीं पर कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया उसको हाथ में, अब यहाँ पर ऑपरेशन कर दिया, उसको ठीक कर दिया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, उसकी आँख में कैंसर हो गया। तो इसका क्या कारण है, कोशिका का विभाजन। क्या है, कोशिका विभाजन कारण यही है, उसकी आँख में हो गया। अब आँख के बाद उसका भी ऑपरेशन हो गया, उसको दौड़ सही कर दिया डॉक्टर ने, फिर और कहीं हो गया, तो और कहीं हो गया, तो उसका मतलब क्या, उसमें क्या हो रहा है, कोशिका का विभाजन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, ठीक मैं जैसे कि आपको कहीं लग गई है, तो आप जब जाते होंगे तो डॉक्टर देता होगा आपको, गोलियां दे देता है, वो बढ़िया से क्या हो जाता है, फील हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर वो सही नहीं होता है तो डॉक्टर आपको क्या जांच करवाने का बोलता है। ओके, तो आप जांच करवाइए। अगर जांच में ये पाया जाता है कि इसमें कोशिका विभाजन क्या हो रहा है, तेज़ हो रहा है, ओके, तेज़ हो रहा है, तो वो उसमें भी वो थोड़ा कंट्रोल करने की सोचता है कि यार इसको ये गोली दे दीजिए, इसको कंट्रोल कर दीजिए। लेकिन तब भी नहीं रुकता है दोस्तों, तब भी नहीं रुकता, तो डॉक्टर समझ जाता है भाई इसमें क्या हो रहा है, कोशिका का विभाजन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। तो उसको जगह जगह क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। यही कारण है कैंसर होने का, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है कैंसर। ओके, तो कैंसर के इलाज के लिए क्या करते हैं, कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी में किस किरणों का यूज़ किया जाता है, सिकाई करने के लिए। आपने देखा होगा सिकाई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, गामा किरणों का यूज़ किया जाता है। ओके, अब दोस्तों आपने एक बात और सुनी होगी कि मस्तिष्क में भी क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर क्या है, एक तरीके से कैंसर ही है। क्या है, ट्यूमर जो है वो कैंसर है, लेकिन मस्तिष्क में होता है, इसलिए इसे अपन ट्यूमर बोल देते हैं दोस्तों। ट्यूमर में क्या होता है कि मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया, ट्यूमर में क्या होता है, उसमें रहते हैं मस्तिष्क में गैलियल सेल, और गैलियल सेल में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका का विभाजन इसमें होता है, और गैलियल सेल में कोशिका का विभाजन होता है। इसी कारण क्या हो जाता है, मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाता है। तो इसका कारण क्या, मस्तिष्क में ट्यूमर होने का कारण यह है गैलियल सेल।
ओके, तो आप इतना समझें कोशिका का विभाजन किस तरीके से होता है। ओके, क्या होता है सेंट्रोसोम, इसकी खोज जो की थी बोबरी ने की थी, कोशिका विभाजन आप समझ गए। और आपने एक बात और देखी होगी दोस्तों कि जो छिपकली की पूंछ होती है, छिपकली की पूंछ कभी भी देखा होगा दोस्तों आपको, टूट जाती है, तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, वो फिर से फील कर जाती है, फिर से डबल से एक और पूंछ आ जाती है। ओके, तो उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, तेज होता है, इसलिए डबल से क्या आ रही है, कोशिका की एक पूंछ डबल से निर्मित हो गई। एक आपने देखा होगा चूहा जो रहता है, चूहा जो ऊपर से जो खाल रहती है उसकी पूंछ की, अगर वो ऊपर से वो छोड़ के चला जाता है, मतलब उसको खींच लोगे ना आप तो वो निकल जाएगी, लेकिन वो कुछ समय बाद क्या होगा, फील कर लेता है। ऐसे गेंडा हाथी रहता है, गेंडा हाथी में भी यही होता है दोस्तों, गेंडा हाथी में कहीं चोट मोट लग जाती है तो वो खुद से ठीक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन काफ़ी तेज होता है। और दोस्तों ये कोशिका का विभाजन एक जगह और देखा जाता है, डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। डायबिटीज़ के मरीज उनमें क्या होता है कि उनमें कोशिका का विभाजन इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, अगर उनको कहीं चोट मोट लग जाती है ना तो उनका ठीक तरीके से फील नहीं हो पाता है। तो डायबिटीज़ के मरीज में भी कोशिका विभाजन काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ओके, तो डायबिटीज ये सब चीज़ पहले ही चेक कर लेता है। ओके, जब डॉक्टर के पास जाओगे ना तो पहले ही चेक कर लेगा, कुछ भी ऑपरेशन करवाना है तो सबसे पहले वो यही चेक करता है, HIV जांच कर लेगा, इसके बाद डायबिटीज़ देख लेगा, इसको डायबिटीज़ तो नहीं है कहीं। ओके, नहीं डायबिटीज़ होगी तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, कहीं चीरा लगा दिया ठीक ही नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, ये सबसे पहले चेक करता है। ओके, चलिए इतना आप समझे हैं सेंट्रोसोम के बारे में। अब बात करते हैं अपन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER की बात करते हैं। ओके, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, ER बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, ये कोशिका, जैसे कि दोस्तों अपना एक कंकाल है, किसी भी एक चीज़ को खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक अंदर से कुछ सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों एक बिल्डिंग खड़ी करना है तो उसमें अपन को क्या लगाना पड़ेगा, सरिया लगाना पड़ेगा। जैसे पिलर खड़ा कर रहा है तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, सरिया लगाइए, तभी वो क्या होगा, पिलर को मजबूती देगा। इसी प्रकार ये कोशिका को जो मजबूती देता है वो कौन देता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये कोशिका को क्या दे रहा है, कंकाल है, कोशिका को क्या दे रहा है, मजबूती दे रहा है। ओके, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहा जाएगा, कंकाल कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो देखिए दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ ER, एक होता है रफ। इसी की दो साइड होती हैं दोस्तों, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उसी की दो साइड होती हैं। एक को कहा जाता है स्मूथ मतलब चिकना, एक होता है रफ मतलब खुरदरा। ओके, स्मूथ और एक होता है रफ। देखिए दोस्तों स्मूथ इस तरीके से होगा, बिल्कुल चिकना होगा। ओके, एक होगा रफ ER, मतलब ऐसा होगा गड्ढे टाइप का, तो इससे बोलेंगे रफ। ओके, दाने दाने नुमा होगा इसमें। अच्छा, स्मूथ ER का काम रहता है तो इस स्मूथ ER का काम रहता है बसा का निर्माण करना। दोस्तों बसा कैसा होता है, घी देखा है, घी क्या होता है, चिकना होता है, और चिकनी वाली साइट ही क्या करेगी, बसा का निर्माण करेगी। तो स्मूथ ER किसका निर्माण करेगा, बसा का निर्माण करेगा। तो आप याद रख सकते हो कि स्मूथ ER क्या काम करता है, बसा का निर्माण करता है। बसा कैसा होता है, चिकना होता है। ओके, क्या होता है, चिकना होता है। ओके, एक होता है रफ, क्या होता है, एक रफ साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे दाने पाए जाते हैं, इस काइंड से तो ये रफ होता है। और इन दानों को क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोसोम। अच्छा, जो रफ होता है वो क्या करता है, तो इस पे पाए जाते हैं क्या, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। क्या करता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम ज़्यादातर सभी जीवों में पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों दो तरीके से होते हैं, एक होता है राइबोसोम जो होता है, एक होता है एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। और अपन जो श्रेणी में आते हैं, जैसे जीव इसमें आता है, जीवाणु आता है, तो ये क्या आता है, एक कोशिकीय होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। एक होता है यूकैरियोटिक, अपन किस में आते हैं, तो यूकैरियोटिक में आते हैं। जितने भी विकसित जीव जंतु हैं जो अपनी आंखों से देख सकते हैं उन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक, और जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक। ओके, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा, तो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S, मतलब ये क्या होगा, भारी होगा। तो मतलब अपन क्या है,
दिख रहा है ना। तो अपन भारी हैं तो ज़्यादा किस में पाया जाएगा, 80S राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। और 70S किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ओके, तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, तो आप इतना समझे दोस्तों। एक बार और रिवीजन करते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम किसका काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ पर होता है, लीवर में होता है दोस्तों। और कहाँ पर नहीं होता है, तो मस्तिष्क में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें न्यूरॉन सेल पाया जाता है। लेकिन उसमें कैंसर का कारण क्या बनता है, गैलियल सेल बन जाता है, क्योंकि उसमें 10% होता है। ओके, छिपकली मिपकली की पूंछ अपने देख लिया है। ओके, उसमें भी क्या होता है, कोशिका विभाजन काफी तेज होता है। इसके बाद अपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्मूथ ईआर होता है, एक रफ ईआर होता है। स्मूथ ईआर किसका निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। और जो रफ साइट होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे से राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को ही कहा जाता है किसकी फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, राइबोसोम 2 तरीके के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S कम वाला है, किस में पाया जाएगा, जो देख नहीं सकते, देख किसको नहीं सकता, प्रोकैरियोटिक जीव को नहीं देख सकते, जैसे जीवाणु हुए। और 80S जो पाया जाता है वो यूकैरियोटिक जीव में पाए जाते हैं, जिसे अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थी अपनी कोशिका के बारे में अपने समझ लिया अभी तक क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूअस, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या रहता है, ऊर्जा का निर्माण करना है। ऊर्जा को लेके कौन जाएगा, गोल्गी बॉडी। पानी कौन रखता है, वैक्यूल्स। पेड़ पौधों में कैसा होता है, बड़ा होता है। मानव में जीव जंतु में कैसा होता है, छोटा होता है। सेंट्रोसोम किसका काम करता है, कोशिका विभाजन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल होता है। ओके, कंकाल होता है कोशिका का। ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। तो ये 2 तरीके के होते हैं। राइबोसोम के बारे में समझ लिया अपन ने। ओके, राइबोसोम किस क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री। ये 2 तरीके के होते हैं, एक 70S एक 80S होते हैं। 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं।